बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। मैं अपनी इस चाहत को रिश्ते का नाम देना चाहता हूँ। मैं ठीक 5 महीने बाद नूरैन से शादी करूँगा। वही बात करूंगा जो दिल में आएगी, और जो दिल में आएगा भाभी के साथ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। हाँ, बस 2 बंदों को बता दिया है, एक को बताना बाकी है। हाँ, बता देता हूँ। ओके बाय। अरे छोटे मियाँ भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। इससे पहले तुम कुछ कहो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अभी बता देता हूँ। गुड न्यूज ये है कि तुम्हारी सैलरी डबल कर दी गई। सैलरी डबल कर दी? हाँ भाई, और क्या। लेकिन अभी तो अब रिजल्ट का टाइम नहीं है फिर। यार छोटे मियाँ, बस यूं समझो कि भाभी की वजह से मैंने आउट ऑफ द वे जाके ये सब कुछ किया। भाई खुश हो जाओ ना यार छोटे मियाँ, भाभी को शॉपिंग पर लेके जाओ, उनको डिनर्स करवाओ यार, खुश करो। शुक्रिया। यार शुक्रिया कैसा, ये सब तो मैंने बस समझ लो भाभी के लिए किया है? अरे भाई सैलरी डबल हुए है यार, को खुश हो ना, कुछ स्माइल तो करो। है ट्रीट वीट दे रहे हो कि नहीं? है क्या यार, आओ ना, सैंडविच खिलाओ। इंसान की जिंदगी में सबसे अहम जो शय है, सूरत ने उसको देखकर फैसला किया है, बाकी सब तो दिखावा है। इंशा जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इस तरह का फैसला करते नहीं देखा। तुमने अपनी सारी जिंदगी में सूरत जैसी लड़की भी नहीं देखी होगी। उसकी शादी के बाद भी बाकी सब कुछ हुआ, वो सब भी गैर मामूली था। उसने तो वैसे ही फैसला ले लिया होगा, असल बात तो आने वाले दिनों में पता चलेगी। उन्हें वक्त के साथ साथ इनसिक्योरिटीज होंगी। ऐसा नहीं है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे बुरे की तमीज रखते हैं। कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, वक्त का प्रेशर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। और चले, सूरत तो फिर किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर लेगी। नूरैन का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो दोनों भी बहुत अच्छे, एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये तो आप समझते हैं ना, हो सकता है बाकी लोग ऐसा ना समझते हो। इंशा जी, वैसे आपने इन दोनों की शादी का फैसला बहुत अजीब तरीके से किया। देखो भाई, मैंने अपनी तरबियत के भरोसे और दोनों बेटियों की अक्लमंदी और समझदारी के सहारे ये फैसला किया है। बाकी इस रिश्ते को निभाना, मजबूत करना, ये उनका काम। मेरा ख्याल समझ गए होंगे। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने मुझे फोन किया ये बताने के लिए कि मैं सूरत को समझाऊं। छोटे मियाँ, मेरे ख्याल से कि इस सारे मामले में सूरत का कोई कसूर नहीं। उसने जो कुछ भी किया महज तुम्हारी वजह से किया। तो उसको मेरे चेहरे पे नागवारी नजर नहीं है? देखी होगी, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाई। देखो, सलमान तुम्हारा बॉस है, अगर वो
उससे कोई गलत बर्ताव करती है, उसे कुछ कह देती तो तुम्हारे लिए मुश्किल होती। हाँ, गाड़ी में जाते हुए मैंने उनसे कहा भी कि वो इस बात का ख्याल रखें। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? उन्होंने कहा कि मैं ख्याल रखूंगी और सॉरी भी की। देखो सर, उस बेचारी का कसूर भी नहीं है और तुमने उससे माफी भी मंगवा दी। कमाल भाई मैं क्या करता, गुस्सा इतना आ गया था कि समझ भी नहीं आया कुछ। तुम्हारा गुस्सा गलत है छोटे। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। तो बस अपना मूड ठीक रखो और मजीद इस बारे में ना सोचो और ना उसे कुछ कहो। जी। तो बस तुम भी आज अच्छे मूड से घर जाओ ताकि उसे भी महसूस हो कि तुम ये बात भूल गए और आइंदा एहतियात रखो। आज तो काफी अच्छे मूड से घर जाने वाला हूँ। वाह, इसका मतलब है आज कोई अच्छी खबर है। आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर की पहली हकदार सूरत है। बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं आज इंशा जी से मिला। रिलैक्स रिलैक्स, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। तो बस उनका एक तोहफा था मेरे पास, तो उन्हें दे दिया। बल्कि हमारा और सूरत का भी गिफ्ट था मेरे पास, लेकिन वो मैं तुम्हें खुद दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे तोहफे की जरूरत है, लेकिन मैं तो मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। यार क्या है, तुम्हारे पास कोई और सवाल नहीं है करने को? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बस नूरैन, कोई और बात करो। हाँ, तुम्हारे पास कोई और सवाल नहीं है और मेरे पास कोई और जवाब। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, लेकिन फोन रखने से पहले तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 13 दिन है, और जो तुम करने का सोच रही हो ना, वो जल्दी जल्दी कर लो। टिक टॉक 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 टिक टॉक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपको ऑफिस में इंक्रीमेंट मिला है, आपकी सैलरी डबल हो गई है। आपको कैसे पता? क्यों? कोई गुड न्यूज़ मुझसे छुप सकती है क्या? नहीं, फिर भी मैंने तो किसी को बताया नहीं, तो ये बात आप तक कैसे पहुंची? वो एक्चुअली मुझे सलमान साहब ने कल ही बताया था। आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? उन्होंने मना किया था। मेरी खता है क्या, क्या मेरा कसूर है? और मैं भी ये चाहती थी कि ये गुड न्यूज़ पहले वो आपको दे, फिर मैं आपको दूं। उसकी बात मान ली, मेरी कोई अहमियत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो कहा आपने। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गलत? आप सही। बड़ा एहसान किया कि कल आपने मुझे ये बात नहीं बताई। टीचर, हम दोनों कब से एक दूसरे पर एहसान कर रहे थे। और वैसे भी आपको ये गुड न्यूज़ मेरे नसीब से तो मिली है, तो इसमें छुपाने और बताने की क्या बात है? ये सब तो मैंने बस समझ लो भाभी के लिए किया है? मैं छोटा हूँ हाँ इतना के दिखता। बिल्कुल, ये भी एहसान है। मेरी मेहनत और टैलेंट तो कुछ भी नहीं,
आपकी और सलमान की मेहरबानी पे चल रहा हूँ। थैंक यू। सीरत, first. भाभी हैप्पी बर्थडे। चलो शुक्र है, इतने सालों में खाली हैप्पी बर्थडे नहीं आया, गिफ्ट खरीदने की भी तौफीक हुई थी। यार मेरी तरफ से तो खाली हैप्पी बर्थडे ही था, ये गिफ्ट तो किसी और की तरफ से है। क्या मतलब? यार मेरा काम था तुम तक एक तोहफा पहुंचाना, तो मैं ले आया। गिफ्ट देने वाली हस्ती को मेरा थैंक यू कह देना। हाँ यार मैं तो कह दूंगा, लेकिन तुमने भी कहना है। मैं ही कह दूंगी। कह दोगी ना? हाँ, मैंने खुद थैंक यू कह दूंगी। चलो यार, मेरा काम तो हो गया। आपको मेरी बर्थडे भी याद थी? आपने इसके लिए अलग से गिफ्ट लिया था और मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, बिला वजह सलमान की बातों में आकर आपका दिल दुखा दिया। काश मैं आपको वो बात ही ना बताती। सूरत, हाँ? बाहर आओ एक सेकंड। क्यों? आओगी तो खुद ही पता चल जाएगा। मैं आती हूँ। चलो ठीक है। सीरत को मेरी बर्थडे याद थी, मैंने उनका मूड खराब कर दिया। ब्रेक के बाद मेरी बर्थडे, आप लोग जरूर आइएगा। मैं जा रही हूँ अपनी छोटी मियाँ को मनाने। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सूरत, ये मैं जब अपने ही इतनी इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाएंगे तो ये सब तो दूसरों को ही करना पड़ेगा। और दूसरों से पहले ये फर्ज तो दोस्त का है। सूरत, ये सब अरेंजमेंट सलमान भाई ने किया है और वो मैं तुम्हें। अरे ये सब बातें तो होती रहेंगी। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे भाभी। कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? थैंक यू। सब आपके लिए किया है मैंने। तेरी रज़ा को क्या यही मंजूर है? भाई ये भी चला। वाह भाई सलमान, वाह क्या जबरदस्त अरेंजमेंट किया।
भाई देख लो छोटे मियां, जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो तो मुझे करना पड़ा। छोटे मियाँ, मेरे दोस्त कैफे में मुझे चाय तक का नहीं पूछते हैं। भाई छोटे मियां तो मेरा इतना पुराना दोस्त है, इसके लिए इतना तो बनता है ना। थैंक यू सो मच सलमान साहब। थैंक यू मेरा नहीं, अपने शौहर का अदा कीजिए, इसकी बदौलत तो ये सब हुआ है, हैं? मैं गिफ्ट और केक तो इंक्रीमेंट की खुशी में लाया था, मुझे सूरत की बर्थडे तो याद भी नहीं थी। भाई मेरा ख्याल है कि छोटे मियाँ का सूरत को गिफ्ट देना तो बनता। मुझे तो गिफ्ट मिल चुका है। वो घर वाले नजर नहीं आ रहे। असल में नूरैन, अलिशबा और आपाजान सब के सब खाला जान के गए हुए हैं। भाई अब इंतजार किस बात का, चलें। मियाँ ध्यान से। मैं जला देता हूँ। अरे वाह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये आपने पसंद किए? जी। मुझे हमेशा ऐसी ही ज्वेलरी पसंद आती है। मुझे अंदाजा था कि आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आएगा। ये मैं बाद में खोलूंगी। मैं अपनी खुशियां आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करना चाहती हूँ। आप मुझसे अब भी नाराज हैं? नहीं तो लेकिन सलमान साहब को मेरी बर्थडे का किसने बताया? पता नहीं, हो सकता है आपने खुद बताया। हाँ, वो सिनेमा वाले दिन शायद। खैर, ये जो सरप्राइज उन्होंने मुझे आपकी तरफ से दिया है ना, वो मुझे इतना नहीं पसंद आया। मुझे तो ये पसंद आया क्योंकि आपने मुझे अपने हाथों से दिया। और आज जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं सोच रही थी इससे हम दोनों को आसानी भी हो जाएगी और घर के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। और अच्छा है ना, मैं सारा दिन घर में अकेली तो होती हूँ, मेरा दिल लग जाएगा। आपको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो आप इनकार कर दें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं, वो आप जॉब करेंगी कैसे? जिस तरह मोहसिन काम करता है इस तरह तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी और फील्ड में ट्राई करूंगी ना, प्रोडक्शन में काम थोड़ी ना करूंगी। प्रोडक्शन में काम करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कैसे? आपकी डिग्री तो मीडिया की है ना। 2-3 चीजें और हैं जिनका ताल्लुक हमारी डिग्री से है, लेकिन आप हाँ कहें तो मैं ढूंढना शुरू करूं। हाँ ठीक है, मुझे बता दीजिएगा।
मुझे पूरा यकीन था आप मुझे परमिशन जरूर देंगे। छोटे मियाँ छोटे मियाँ चल कोई छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ थैंक यू। छोटे मियाँ छोटे मियाँ बाय। मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ। अब जब इरादा कर ही लिया है, सोचा आपसे मशवरा कर लूं। छोटे मियाँ बता रहे थे कि बिजनेस में काफी तजुर्बा है आपका। वो तो है। वैसे मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि पाकिस्तान में बिजनेस का बहुत स्कोप है, लेकिन आपको ये मशवरा नहीं दो। अच्छा, वो क्यों? अरे आप बाहर रहते हैं, वहाँ किस चीज की कमी है? सुकून है, आसाइशें हैं, आराम है, सबसे बढ़कर हुस्न। लेकिन ये सब कुछ तो यहाँ भी है। अरे यहाँ कहाँ, यहाँ तो 50 में से कोई एक चेहरा मिलता है जो दिल को भा जाए। आप चेहरों की बात कर रहे हैं। मैं समझा शायद आप मुल्क की खूबसूरती की बात कर रहे हैं। अरे मुल्क की खूबसूरती में क्या रखा है, हम तो मजाजी हुस्न के मतवाले हैं, और यकीनन आप भी होंगे। मैं इस उम्र से बाहर आ गया हूँ। कमाल साहब, उम्र में क्या रखा है, एक बंदा शनाख्ती कार्ड लेके थोड़ी घूमता है। हम वो बिजनेस की बात कर रहे थे, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा बिजनेस बेहतर है? आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप वहीं रहें। कभी हमारा मूड बना तो हम भी आएंगे आपके पास। वैसे मैंने सुना है कि वहां की खवातीन ज्यादा नखरा भी नहीं करती। आपको नहीं लगता कि जिंदगी से आगे भी कुछ है जो आप बता रहे हैं? अरे हमारी जिंदगी तो इसी पे शुरू होती है और इसी पर खत्म। अब देखें ना, ऐसे चेहरे अगर यहाँ पर रोज मिल जाएं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। आइए कॉफी पीते हैं। ठीक कहा था तुमने। तुम्हारा जीएम बुरा शख्स है, या यूं कह लो कि उससे दूर रहना और उसे अपने घर से दूर रखना ही बेहतर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका मिजाज और उसकी सोच एक जैसी ना हो, क्योंकि मिजाज तो इंसान दूसरों को दिखाने के लिए बनाता है ना, सोच तो अंदर से पैदा होती है। छोटे मियाँ, अल्फाज ही किसी इंसान का मिजाज बताते हैं, और मिजाज आहिस्ता आहिस्ता सोच को तश्कील देता है, और ये दोनों चीजें काफी दिनों तक दूर नहीं रह सकती। आप ही कहते थे ना कि दूसरों के अच्छा या बुरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंसान खुद अच्छा है तो। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ऐसी सोबत से दूर रहा जाए जो बुराई पैदा करती है। आप क्या कहते हैं फिर, मुझे किस तरह का रवैया रखना चाहिए? छोटे मियाँ, मेरा तो यही मशवरा है कि तुम अपनी बात पे कायम रहो, क्योंकि सलमान मुझे आला किरदार की शख्सियत नहीं लगा। कमाल भाई, मेरा ख्याल है कि इस काम ने उसको ऐसा बना दिया है ना, वो बड़ा सेंसिबल है, बिजनेस पे उसकी गिरफ्त भी है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका। लेकिन छोटे मियाँ, इंसान का किरदार उसकी जिंदगी में बहुत अहम होता है। ठीक है कमाल भाई, जैसा आप कहते हैं वैसे ही करूँ। हालांकि हमारी पिछली मुलाकात में मैंने सोचा कि मसला सलमान में नहीं, शायद मेरी सोच में, और मैंने अपनी सोच को काफी हद तक तब्दील करने की कोशिश भी की। ब्रेक के बाद हम लोग इंशा जी के घर जा रहे हैं, देखते हैं कि वहां क्या होता है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी वापस आते हैं। छोटे मियाँ 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 छोटे मियाँ
बस 5 मिनट। हाँ, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप आराम से तैयार हो। अच्छा, मैंने तो सुना है मर्द हज़रात अक्सर चिढ़ जाते हैं जब उनकी बीवियां तैयार होने में टाइम लगाती है, बल्कि इस बात पे तो अक्सर झगड़े हो जाते हैं। तो आम लोग होते हैं ना, मैं उनमें से नहीं। ये बात तो है, आप आम लोगों जैसे नहीं हैं, आप बहुत डिफरेंट हैं। मैं आप लोगों से मुख्तलिफ हूँ, सोच में भी और दिखने में भी। मैं इंशा जी की बेटी हूँ। मैंने हमेशा अच्छी सोच की कदर की है और अच्छी सोच से मोहब्बत की है। मानता हूँ इस बात को। अच्छा सूरत, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना इंशा जी नाराज हो जाएंगे। अब हाँ हाँ, बस 5 मिनट। ये मैं तुम्हें खुद देना चाहता था। रोजाना इन्हें गाड़ी में लेके घूमता था कि जब तुम मिलो तुम्हें तुम्हारे वेडिंग गिफ्ट्स खुद दे सकूं। वैसे शुक्र है आज तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तो रोज यहाँ आता था, पर ना तुम आती थी ना ही नूरैन। छोटे मियाँ, क्या आप इन्हें यहाँ आने से रोकते हैं? नहीं, मैं क्यों रोकूंगा? भाई यहाँ के शोहरों की किसी भी काम के पीछे कोई वजह थोड़ी होती है। वो तो पुरानी महबूबा की मोहब्बत में नफरत बीवी पर उतारते हैं। जलाल, तुम तो कहीं जा रहे थे ना? हाँ, मैं तो जा रहा था, बड़ी देर से इंशा जी का इंतजार कर रहा था, पता नहीं कहाँ रह गए। खैर, अब तुम दोनों उनका इंतजार करो, मैं चलता हूं। और छोटे मियाँ, आपसे भी मुलाकात होगी। मैंने सुना है कि काफी अच्छी शख्सियत है आपकी। अफसोस कि आपसे ज्यादा बात ना हो सकी। मैं भी आपके बारे में कोई राय नहीं दे सकता क्योंकि पहली मुलाकात है। अगली मुलाकात में जरूर बात होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। जी, बाहर आ जाए, मैं जा रहा हूं। ये तो ऐसे ही। बीजी आई नहीं अभी तक। नूरैन मामी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। सूरत मामी तो कभी कभी बाहर चली जाती हैं, लेकिन मैंने आपको कभी आउटिंग पे जाते नहीं देखा। मोहसिन बिजी होता है, उसको डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए। फिर भी आपको थोड़ा सा तो एंजॉय करना चाहिए ना, सारा दिन ही अकेली रहती हैं। मेरे पास कोई बात ही नहीं होती करने के लिए, और अगर तुम लोगों के पास आके बैठूंगी तो तुम सब भी बोर हो जाओगे। आपके पास बात करने को नहीं होता तो हमारी बात सुन लिया करें, लेकिन खुद को थोड़ा सा एंटरटेन किया करें। यू नो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा? बस मैं आपको अकेला देखती हूँ जब भी इस तरह कह दिया आपको। नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वैसे मैंने आपको सूरत मामी के साथ इतना फ्रैंक नहीं देखा, जबकि वो तो आपकी बहन है, आप उनसे तो बात शेयर कर सकती हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे पास कोई बात ही नहीं होती करने को, तो मैं किसी से क्या बात करूं? किस तरह की लड़की हैं आप? मैं ऐसी ही हूँ। फिर तो आपको फ्रेंड्स बनाने में भी बहुत मुश्किल होती होगी। मैंने कभी फ्रेंड्स बनाने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, आपके पास कुछ शेयर करने को नहीं होता तो आप दूसरों की बातें भी नहीं सुनती? नहीं, मैं जरूर सुनती हूँ। क्या तुम्हें कोई बात करनी है?
बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ दिन बाद। बट यू प्रॉमिस मी कि आप मेरी बात सुन के मेरी हेल्प करेंगी। ऐसी कौन सी बात है कि तुम बात करने से पहले ही प्रॉमिस करने का कह रही हो? भाई वो मैं आपको वक्त आने बता दूंगी, लेकिन आपने मेरी हेल्प करनी है। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो जी, कैसे हैं आप? जब मैंने वो रिश्ता खत्म किया था तो मैंने उस वक्त फैसला कर लिया था कि मैं इस रिश्ते से जुड़े कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। और जलाल भी चला गया अपने बाप के साथ। खत्म। लेकिन वो तो आपका बेटा भी जी, आप अपने बेटे के साथ ये बर्ताव कैसे कर सकती है? नाम देने से रिश्ते नहीं बनते, निभाने से बनते हैं। और जलाल के साथ तो बस मेरा नाम का रिश्ता रह गया। अजीब सी बात है, और मैंने तो ये नाम कभी सुना भी नहीं। और सुनोगे भी नहीं। ऐसे करो, तुम कोई छोड़ो इस बात को और कोई किसी और हवाले से बात करो। बीची, वो इंशा जी कहाँ है? हम कितनी देर से यहाँ आके बैठे हुए, अभी तक वो वापस नहीं आए। ये जो इंशा जी है ना, ये 2 बेटियों की शादी करके अपनी सारी फिक्रों से दूर हो गए। अब मुझे उसका गुमान तोड़ना पड़ेगा। यानी वो आपको बताए बगैर गए हैं? और छोटे मियाँ, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया हुआ है, मैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकती हूँ। आपका भी तो इतना एक्सपीरियंस है, आप भी तो मेरी इतनी हेल्प कर सकते हैं। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। मैं पहुंच के मेल करता हूँ तुम्हें सर। इतनी इंपॉर्टेंट किसी कॉल थी क्या आपने मेरी बात अधूरी छोड़ दी? ऑफिस से कॉल थी। आप तो जानती हैं कि मेरी जिंदगी में ऑफिस और आपके सिवा कुछ नहीं। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। सूरत, अगर मैनेजमेंट में कुछ करना चाहती हैं तो अप्लाई कर दे। जहाँ मेरी जरूरत होगी आपको, मैं आपके साथ हूँ। ओके। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। आपने जब ये बात बोली उस वक्त मैं लाइन पर ही थी और मैंने आपकी फरमाइश सुन ली। बस अब आप ये कीजिए कि फौरन से पहले हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि हम भी आपके स्किल से फायदा उठा सकें। बिल्कुल ठीक सोचा आप कि पीआर की जॉब के लिए आपकी डिग्री नहीं चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि हम डिग्रियों से नहीं, इंसानों से काम लेते हैं। और फिर इंसान हर वो काम कर सकता है जिसमें उसका दिल हो, उसका मन हो। तो डिग्री हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? और हाँ, इस सारी बात का जिक्र छोटे मियाँ से मत कीजिएगा। Let's keep official and personal things separate. Good. So then I'll see you in the office. Bye. छोटे मियाँ। मुझे नहीं पता था आप मुझे इस हद तक सपोर्ट करेंगे। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था मेरा प्रॉमिस पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, लेकिन आपने तो वाकई अपने होटल में मेरी जॉब की बात कर ली। मैंने तो इस हवाले से किसी से कोई बात नहीं की। आपको किसने कहा? वो मुझे नहीं मालूम, आप ही के होटल से कॉल आई थी कि पीआर ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। सीरियसली मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बताए बगैर उन्हें सब कुछ पता चल जाए? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इस बात का तस्करा मैंने किसी से नहीं किया। मेरी बात मान लीजिए। अच्छा मान लिया। अब बताएं ना, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लूं? देखिए मुझे जॉब तो वैसे भी करनी है, हम दोनों साथ में काम करेंगे। सूरत, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं कि किसका फोन आया था? नहीं अंदाजा तो मुझे। ठीक है, मुझे आप कल तक का टाइम दें, मैं जाता हूँ वहां पे पता करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छी सी एक चाय बनाती हूँ,
और मुझे पता है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे ना। बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां। होटल से फोन आया था, छोटे मियां, किसने किया था? छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां। अब मैं तुम्हें हर बात बताने का पाबंद तो नहीं होना छोटे मियां, और तुम्हें हरगिज इस चीज की इजाजत नहीं है कि तुम जीएम का कॉल रिकॉर्ड मांगो। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने सूरत को फोन किया था यहाँ जॉब करने के लिए? ये बात तुमने भाभी से पूछी? पूछी। तुम्हें भाभी की बात पर भरोसा नहीं है और मेरी बात मान लोगे? ये कैसे हो सकता है भाई? है? देखो छोटे मियां, अगर भाभी जॉब करना चाहती हैं और हमारे यहाँ ओपनिंग है तो तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझे उनके काम करने से कोई मसला नहीं। तो फिर क्या बात है भाई? देखो मुझे लग रहा है कि तुम्हें उन पर भरोसा ही नहीं है, वरना एक ही बात को उनसे भी पूछ रहे हो, मुझसे भी पूछ रहे हो। इसके बजाय तो तुम्हें उन्हें नौकरी की इजाजत दे देनी चाहिए थी। इजाजत तो दे दी है मैंने। यहाँ के लिए? नहीं। तो वही बात हुई ना भाई। देखो इसे बोलते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, और ट्रस्ट डेफिसिट रिश्तों में दीमक का काम करता है। भाई देखो, अगर हमारी प्यारी भाभी यहां तुम्हारे साथ काम करेंगी तो तुम्हें भी तो तसल्ली रहेगी ना। मेरा ख्याल है कि तुम उन्हें यहां ज्वाइन करवाओ। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। और इस इजाजत में आपकी खुशी शामिल है? अगर नहीं है तो आप मुझे इनकार कर दें। सूरत, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है और अपनी खुशी से किया। मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप सिर्फ मेरी खुशी के लिए मुझे इजाजत दे रहे हैं। और उस दिन सलमान साहब को नंबर देने पर आपने जो भी मुझे कहा, मैं बस उससे डरी हुई। उस बात का इससे ताल्लुक नहीं। आप वहाँ पीआर मैनेजर के छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां। सूरत को अपनी होटल में जॉब करने की इजाजत तो दे दी, क्योंकि सूरत को मैं मना नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है सलमान सही रहेगा ना? जानने के लिए देखिए अगले हफ्ते बुध और जुमेरात 9:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां। बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां। बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां, छोटे मियां 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 छोटे मियां।